हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगम लेकर आए। उन्होंने एक ऐसे समय में पैगम दिया जब दुनिया अंधेरे में थी। एक पैगम जो अमन का और एक खुदा की इताअत का था। यह पैगम इंसानियत को एक नई रोशनी दिखाने वाला था। उन्होंने मक्का में प्रचार किया और लोगों को एकता और शांति का संदेश दिया। बहुत विरोध का सामना किया। मक्का के लोगों ने उन्हें और उनके मानने वालों को सताया। कई लोग इस्लाम में शामिल हुए, लेकिन जुल्म बढ़ता गया। हर नए मानने वाले को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। पैगंबर और उनके साथी मदीना चले गए। यह एक नया अध्याय था उनकी जिंदगी में। यह सफर हिजरत एक टर्निंग पॉइंट था। मदीना ने उन्हें एक नई शुरुआत दी। मदीना में पहला मुस्लिम कम्युनिटी फ्लरिश हुआ। यहां उन्होंने अपने पैगम को और मजबूती से फैलाया, लेकिन मक्का से खतरा बना रहा। मक्का के लोग अब भी उनके खिलाफ थे। कुरैश, जो इस्लाम के खिलाफ थे, एक कांस्टेंट डेंजर थे। उन्होंने कई बार मदीना पर हमला करने की कोशिश की। खैबर की लड़ाई इस संघर्ष में एक इंपॉर्टेंट घटना थी। यह लड़ाई इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। खैबर मदीना के पास एक फर्टिल ओसिस था। यह ओसिस अपनी लुश ग्रीनरी और डेट पाम्स के लिए मशहूर था, जो इसे एक यूनिक और वैल्यूएबल जगह बनाता था। यहूदी ट्राइब्स, जिनके मुस्लिम्स के साथ ट्रीटीज थे, वहां रहते थे। ये ट्राइब्स अपनी रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जेट थे, और इनका ओसिस के साथ एक डीप कनेक्शन था। लेकिन कुछ ट्राइब्स ने इन एग्रीमेंट्स को तोड़ा। इनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, जो इवेंचुअली ट्रीटीज के ब्रेक होने का सबब बने। उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ कुरैश के साथ अलायंस कर लिया। खैबर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। यह अलायंस मुस्लिम्स के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गया। उसके डेट पाल्म ग्रोव्स वेल्थ डेटे थे। ये ग्रोव्स सिर्फ खाने का सोर्स नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का भी एक मेजर फैक्टर थे। उसका लोकेशन मदीना के लिए खतरा था। खैबर का स्ट्रेटेजिक पोजीशन मदीना के सिक्योरिटी के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट बन गया था। मुस्लिम्स को इस चैलेंज से निपटना था। उन्होंने अपने वॉरियर्स को प्रिपेयर किया, जो डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी से भरे हुए थे। खैबर के ट्राइब्स अपने फोर्टिफिकेशंस के लिए फेमस थे। इनके स्ट्रॉन्गहोल्ड्स डेजर्ट ओएसिस में एक फॉर्मिडेबल डिफेंस सिस्टम बनाते थे। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेसेस ओसिस में थे, जिससे यह एक डिफिकल्ट टारगेट बन गया। इन फोर्ट्रेसेस को देखकर ही उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। मुस्लिम्स को इन डिफेंसेस को ओवरकम करने के लिए करेज और स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। यह एक ऐसा मिशन था जो सिर्फ ब्रेवरी से नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से भी जीता जा सकता था। पैगंबर को खैबर की हॉस्टिलिटी के बारे में इंटेलिजेंस मिली। वो मुस्लिम्स के खिलाफ दुश्मनों को भटका रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने 1400 बिलीवर्स की एक आर्मी गठर की। मुस्लिम्स मुहर्रम के महीने में खैबर की तरफ मार्च किया। उन्हें एक फॉर्मिडेबल एनिमी का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह पर उनका बिलीफ अनशेकेबल था। पैगंबर की वाइफ्स ऐशा और सलमा भी आर्मी के साथ थी। उनकी प्रेजेंस ने कंफर्ट और सपोर्ट दिया। मुस्लिम्स अपनी पर्पस में यूनाइटेड थी। सेक्शन 4 किले का सामना। ये वो वैक्री था जब मुस्लिम्स खैबर के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचे। मुस्लिम्स खैबर के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचे। उनका मिशन क्लियर था, फोर्ट्रेस को कैप्चर करना और अपने दुश्मनों को हराना। फोर्ट्रेसेस का नजारा इंपोजिंग था। उनकी ऊंची दीवारें और मजबूत रखवाले एक बड़ी चैलेंज थी, लेकिन पैगंबर का रिजॉल्व फर्म था। उन्होंने अपने कंपेनियंस को हिम्मत दी और उनका हौसला बुलंद रखा। पहला टारगेट नाइम का फोर्ट्रेस था। यह फोर्ट्रेस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था और इसको कैप्चर करना जरूरी था। मुस्लिम्स ने फोर्ट्रेस को घेर लिया। उन्होंने अपने कैंप सेटअप किए और सीजे की तैयारी शुरू की। दिन रात उनमें बदल गए। हर दिन एक नई स्ट्रेटजी और नई चैलेंज लेकर आता था। डिफेंडर्स ने फीसली रेजिस्ट किया। उन्होंने अपनी फोर्ट्रेस को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेट स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंट डिस्प्ले किया। उन्होंने हर मूव को केयरफुली प्लान किया। उन्होंने अपने कंपेनियंस में कमांड डिस्ट्रीब्यूट किया। हर एक को अपनी जिम्मेदारी दी गई और सबने मिलकर काम किया। अली IBN अबी तालिब, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विथ हिम, जो अपनी ब्रेवरी के लिए जेट थे, ने एक की रोल निभाया। उनकी लीडरशिप और करेज ने सबको इंस्पायर किया। पैगंबर ने जीत के लिए प्रेयर की। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और अपने कंपेनियंस को भी प्रेयर करने को कहा। यह उनके फेथ और डिटर्मिनेशन का सबूत था।
सेक्शन 5 विक्ट्री और उसके फ्रूट्स। एक फियर्स बैटल के बाद मुस्लिम्स ने नाइम के फोर्ट्रेस को कॉन्कर कर लिया। एक के बाद एक दूसरे फोर्ट्रेसेस गिर गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर दया दिखलाई जिन्होंने सरेंडर किया। खैबर की लड़ाई मुस्लिम्स की डिसिसिव विक्ट्री में खत्म हुई। यहूदी ट्राइब्स ने सरेंडर कर दिया। वो एक ट्रीटी के लिए अग्री हुए। इस जीत का प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इसने मदीना में मुस्लिम कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया। इसने हॉस्टाइल ट्राइब्स से खतरे को कम किया। सेक्शन 6 खैबर की सांड से लेसन्स। खैबर की लड़ाई हुमैन कई लेसन सिखाती है। यह यूनिटी और लीडरशिप की ओबीडियंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। मुस्लिम्स पैगंबर की कमांड की अंडर यूनाइटेड थी। यह फेथ और अल्लाह पर ट्रस्ट की पावर पर एम्फेसिस करती है। एक स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना करने के बावजूद मुस्लिम्स स्टेडफास्ट रहे। उनके फेथ ने उन्हें कुरेज दिया। यह लड़ाई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को भी डेमोन्स्ट्रेट करती है। पैगंबर के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जीत के लिए क्रूशल थे। सेक्शन 7 इमॉर्टल लेगेसी। खैबर की लड़ाई अर्ली मुस्लिम्स के करेज और परसिवियरेंस का एक टेस्टामेंट है। यह अन चैलेंजेस का एक रिमाइंडर है जिन्हें उन्होंने इस्लाम को एस्टैब्लिश करने के लिए ओवरकम किया। खैबर से माइले लेसन्स टाइमलेस हैं। वो हुमैन अपने चैलेंजेस का सामना फेथ, करेज और डिटर्मिनेशन के साथ करने के लिए इंस्पायर करते हैं। खैबर की जीत ने इस्लाम के स्प्रेड का रास्ता बनाया। इसने मुस्लिम कम्युनिटी को कंसोलिडेट किया और मदीना में उनकी पोजीशन को सिक्योर किया।